पहलवान आदमी है, हम तो लड़ रहे हैं और सबकी लड़ाई हम ही से है। मेरा तो चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर ही रहेगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल, अगर लड़की हेलीकॉप्टर चला सकती है, सेना में रह करके तोप चला सकती है, पुलिस में रह करके डंडा चला सकती है और हर मर्द के कदम से कदम मिला करके अगर चल सकती है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है। और नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाली 329 विधानसभा खड्डा में। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर और कांग्रेस प्रत्याशी धनंजय सिंह पहलवान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। तो पहलवान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी राजनीतिक पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जान झोंक दी है 2022 को देखते हुए, चूंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा में भी सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं और ऐसे में कांग्रेस का पहलवान खड्डा में कितना मजबूत है? अब आप तो यहाँ आए हैं तो आप देख लीजिए कितना मजबूत है। आप विधानसभा में घूम रहे हैं तो जरूर आप अगर पत्रकार हैं तो आप अपने स्तर से सर्वे कर रहे होंगे कि क्या किसकी क्या पोजीशन है जी। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं पहलवान हूँ और मैं अपना अध्याय शुरू करता हूँ कि हमारा अध्याय ही है कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। हमारे पास बल बुद्धि विद्या रहती रहेगी तभी ना हम विकास करेंगे। हम तो पहलवान आदमी हैं, हम तो लड़ रहे हैं और सबकी लड़ाई हम ही से है। ये आपके मुद्दे क्या हैं जिन पर आप लड़ाई लड़ रहे हैं या जिन मुद्दों को जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हमारा क्या मुद्दा है। प्रियंका जी ने 5 साल से लगातार गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। जहां बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। क्या आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कोई नेता गया है क्या? चाहे माननीय मुलायम सिंह के लाडले अखिलेश यादव हो, चाहे बहन मायावती हो, कोई अपने घर में से निकला नहीं है। अगर निकलने का किसी ने काम किया है तो दीदी प्रियंका गांधी और भैया राहुल गांधी निकल करके लोगों के सुख दुख में भाग लिया है, बाकी किसी ने नहीं निकला है। और आज मुद्दे की बात करते हैं तो उनका मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। अगर कोरोना काल में अगर तमाम लोग मर रहे थे, भग रहे थे, तो सवारी और बस देने का काम प्रियंका दीदी और राहुल गांधी जी ने किया था। गांव-गांव में दवा देने का काम प्रियंका दीदी और राहुल गांधी ने किया था। और लोगों के मरने के बाद भी सबके वहां सिंपैथी लेटर भिजवा करके लेटर भेजने का काम प्रियंका दीदी और राहुल जी ने किया था। उनका मैनिफेस्टो ऐसा है कि वो जब चाहेंगे उनके मैनिफेस्टो पर मैं चुनाव लड़ूंगा और इस खड्डा विधानसभा में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करूंगा। इस खड्डा विधानसभा में आपके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो मुख्य विपक्षी दल हैं आपके इस विधानसभा में, उन्होंने अपने गठबंधन के सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। आपने प्रत्याशी उतारे हैं, आपके पास एक वेल नोन सिंबल है, इसका कितना फायदा मिलने वाला है आपको? देखिए, पहले चीज तो तमाम लोग जाति और धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति और धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी है। सभी जाति विशेष सभी लोग कांग्रेस पार्टी में समाहित हैं। रहा सवाल गठबंधन का मामला, तो गठबंधन वाले जाने मेरा तो चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर ही रहेगा। वोट के गणना में भी सबसे ऊपर हाथ का पंजा ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी के मैनिफेस्टो की आपने बात की, उन्होंने एक चर्चा नारा दिया था, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और इसके आधार पर विधानसभा चुनाव में लगभग 40% महिलाओं की भागीदारी भी उन्होंने सुनिश्चित की है। क्या आपको लगता है इस आधार पर आपके विधानसभा में 40% महिलाएं आपके साथ आने वाली हैं? बिल्कुल, अगर लड़की हेलीकॉप्टर चला सकती है, सेना में रह करके तोप चला सकती है, पुलिस में रह करके डंडा चला सकती है और हर मर्द के कदम से कदम मिला करके अगर चल सकती है तो चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती है? और क्या उसका वो पैदा हुई है इसी काम के लिए कि वो भोजन बनाए, बच्चा पैदा करे और घर में बैठी रहे? उसको लड़ने का अधिकार है, उसको नौकरी करने का अधिकार है। प्रियंका दीदी ने सबसे पहले यह काम किया है। 40% महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि 20 लाख नौकरी जो
सरकारी नौकरी दी जाएगी उसमें 8 लाख नौकरी महिलाओं को दी जाएगी। आंगनबाड़ी वालों को 10,000 रुपया दिया जाएगा। जो आशा बहुएं हैं इनको 10,000 रुपया सैलरी किया जाएगा। ऐसा बात प्रियंका दीदी ने कह करके महिलाओं के मनोबल को ऊंचा किया है, लड़कियों के मन को ऊंचा मनोबल के ऊंचा किया है। और यह सत्य है कि महिलाएं खुल करके हमारे साथ आ रही हैं और हमारे में 40% की भागीदारी नहीं, हमारे साथ महिलाओं की 100% में 100% की भागीदारी रहेगी। आपका उत्साह काफ़ी सराहनीय है और आप चूंकि अभी कैंपेनिंग से आए हुए हैं, आपका समय भी कीमती है, आपके लोग भी थके हुए हैं, काफ़ी लोग फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें आपकी 329 विधानसभा खड्डा की जनता भी शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस खड्डा विधानसभा के जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हे सम्मानित जनता, आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर की अदालत हो। जिसको तुम चाहोगे वही गद्दी पर बैठेगा, जिसको तुम चाहोगे जमीन का धूल चाट लेगा। मैं इस सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा धनंजय सिंह पहलवान लगातार 22 वर्षों से आपके सुख दुख में, मरनी जियनी में, न्योताकारी में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया और कभी पीछे नहीं हटा। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरा चुनाव जीतूं चाहे हारूं, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला करके उसी जोश, उसी खरोश के साथ चलने का काम करूंगा। एक बार अपने बेटे, अपने भाई धनंजय सिंह पहलवान को जाति पर न धर्म पर, धनंजय सिंह के कर्म पर वोट देने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अंतर्गत आने वाली 329 विधानसभा खड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी धनंजय सिंह पहलवान जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही तमाम लोगों से हम अपने दर्शकों को लगातार रूबरू कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। हमारी नजर बनी हुई है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया। धन्यवाद।